यही ज्ञान सब जीवों को सुनाओ और इन सब भोली आत्माओं को का भ्रम निवारण करो कि तुम काल के जाल में फंसे हो। यहाँ पर सुख नाम की चीज नहीं है, ये काल का भयंकर जाल है। इसने अपना आहार अपने स्वार्थों समय यहाँ पर फंसा रखा है। 1 लाख जीवों का रोज नित आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। जिनको तुम अविनाशी अजरो अमर कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं को इनकी उत्पत्ति सुनाता हूं। ये परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में वो ज्ञान दिया है जो आज वेदों ने प्रमाण किया है, आज जो पुराणों ने प्रमाण किया है, वही परमात्मा ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, जो अभी तक कूड़े में डाल रखा था इन नादान संतों की, महर्षियों की नादान सोच के कारण। और आज वो सदग्रंथ भी हमारे साथ, पवित्र पुराण भी हमें सहयोग दे रहे हैं कि ज्यों की त्यों है। वही परमात्मा बता रहे हैं कि यही का अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षिप्त कहूं गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षिप्त रूप में, साधारण कुछ संक्षेप रूप में बताऊंगा, जिससे तुम्हारे सब संशय का निवारण हो जाएगा। जिस पुण्य आत्मा को सृष्टि रचना सही समझ में आ गई, उसके सारे संशय निवारण हो जाते हैं। और जब तक सृष्टि रचना जीव को समझ में नहीं आती, कोई भी सदग्रंथ आप नहीं समझ सकते। यही कारण रहा कि इन ऋषियों ने, महर्षियों ने गीता, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों के अनुवादों में अर्थों के अनर्थ करने पड़े। इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम अर्थ को अति श्रेष्ठ लिखा है। वर्ज माने जाना होता, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में वर्ज माने जाना होता, इन्होंने आना लिख दिया, क्योंकि इनको ये सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, ये मास्टर की इनके पास नहीं थी। क्या बताते हैं? कुछ संक्षिप्त कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम सबसे पहला प्रभु, सबसे पहले का जो मालिक है, पुरातन प्रभु। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहते हैं, वो राम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, हे भगवान, हे भगवान, हे राम कहते, वो राम है कौन ये नहीं समझ पाए। राम राम तो सब कह रहे हैं, परंतु आदि राम कोई बिरला जाने। उस वास्तविक प्रभु के विषय में तो कोई संत बहुत ही कम है जो तुम्हें बता पाओगे। ज्ञानी सुन, ये जो कथा मैं तुझे सुना रहा हूं, इसको बुद्धिमान सुनेंगे वो तो सत्य मानेंगे, और मूर्ख सुनेगा उसकी समझ में आवा नहीं, वो कहेगा झूठ बोले, झूठ बोले। क्या कहते हैं? भरम गए जग वेद, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। बुद्धिमान सुनेंगे तो सत्य मानेंगे, हृदय से लगाएंगे और सौ शुक्र करेंगे तेरा कि कहां छुपा था ये अनमोल ज्ञान। और मूर्ख सुने तो करने आप अपनी सब कहा करते हैं, आप अपने हिसाब से सब कथाएं सुनाते हैं। माँ अब कौन है, क्या कथा सुनाना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो है अष्टंगी और पिता इनका ज्योति निरंजन। होए ये 600 साल पहले दी हुई अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहब की आपको सुना रहा दास। और वही ज्यों की तो शिव महापुराण और देवी महापुराण और ब्रह्म महापुराण ने आपको प्रमाण दिया। शिव महापुराण के 6ठे अध्याय रुद्र संहिता में लिखा है कि सदाशिव से और दुर्गा से, इस सदाशिव और इस पार्वती से विष्णु की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा कहता है उसी प्रकार इन दोनों ने मुझे भी पैदा किया। अब इस 6ठे अध्याय में और 7वें में तो ये लेखक गोल मोल कर गया। 9वें अध्याय में फिर लिखा है कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी
और वो सदाशिव तो गुणातीत कहलाता है। यानी 4 सखी थी, आप बता दी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और इस काल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, पति पत्नी व्यवहार से। और वो जो चौथा जो है वो काल है, ज्योति निरंजन अलग है। तो आज वही परमात्मा बता रहे हैं मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे में, और पीछे से उस जिस हंस ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के संग आने की, उसकी कहते हैं पीछे से वह माया उत्पन्न की, माया बना दी, दुर्गा बना दी कबीर परमेश्वर ने। पहले कीन मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। राई मीन राय, राय माने प्रभु, स्वामी, मालिक। ये निरंजन भगवान बनाया, राय साहब बोला करें, राय साहब। तो ऐसे ये राय यानी ये कुछ अंश का क्षेत्रीय कुछ को मालिक होता है, उसको राय साहब कहा करते, राय। पहले कीन निरंजन राय, ये राई कहो, राय को, ये क्योंकि ये पद्य भाग है, इसमें उसको